राही जिनको मिली मंजिल नहीं। So, young talented artist from Mumbai recently reached out to me, and today we have him on the show. This is off my playlist on Radio 106.3 FM, Qatar's number one Hindi radio station. And I have with me Rahul Shah. Hi, welcome. हेलो विवेक। So, we'll start with getting to know you better. आपकी म्यूजिक की जर्नी के बारे में बताइए. I have seen that you've done like a lot of open mics, and you're just 24 years old. So, when did it all start? सो बेसिकली मेरा म्यूजिक मुझे मेरे पापा से मिला है। Okay. मैं बचपन में बाथरूम में गाने गाता था। Uh-huh. और मतलब पापा मुझे बचपन में यूजुअली आप ऐसे गाने सुनते हो जो आपको ऐसे स्ट्राइक नहीं करते। पर Uh-huh. मैंने सुने केएल सहगल के गाने, सो आई यूज्ड टू मिमिक केएल Wow. सहगल बचपन में। देन क्या बात. मैं जगजीत सिंह जी को सुनता था बिकॉज ही वॉज हिज फेवरेट आर्टिस्ट। Uh-huh. एंड बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है गजल्स का। कैसे स्कूल करते हैं लोगों को, तो मुझे ऐसे पापा स्कूल करते, तुझे पता भी है कूचे का मतलब क्या है। वैसे सिंगिंग स्टार्ट हुई। Okay. एंड बाथरूम सिंगिंग से देन वन डे आई थिंक युवराज मूवी रिलीज हुई Uh-huh. थी, तो Uh-huh. उनका उसका एक गाना था लट उलझी। Okay. तो वो मैं ऐसे ही हम कर रहा था। एंड आई हैव नो, मतलब उस पॉइंट तक आई हैड नो क्लासिकल ट्रेनिंग, बट मुझे बहुत मजा आया वो गा के। Mm-hmm. Mm-hmm. एंड मुझे जो मजा आया वो पापा को और सुन के मजा आया, सो ही यूज्ड टू बी Wow. लाइक अ क्रिटिक टू माय म्यूजिक। Mm-hmm. Mm-hmm. वहां से मुझे लगा कि मे बी आई कैन डू मोर इन सिंगिंग। तो And पहले how मैं old बस were सिंगिंग, you? आई वॉज 8 years old, 8 9 Okay. years old। Wow, that's young. Okay. 2000, हाँ। तो तब मैंने थोड़ा बहुत उसमें गाना चालू किया। ऐसे हम डेली गाते ही रहते थे बिकॉज माई डैड ऑल्सो वॉज यूज टू बी अ कवाली सिंगर। दैट्स हाउ आई गॉट टू लव म्यूजिक, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि मैं सुन सुनकर सीख सकता हूँ। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड सिंगिंग कवर्स, सिंगिंग इन उसके बाद जनरल। फिर आपने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली फिर बाद में? सो हाँ, 2017 तक मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। ओके. मैं ओके. कॉलेज में परफॉर्म करता था, मैं स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हम्म. परफॉर्म करता था। स्कूल के बाद जब ट्रेनिंग चालू हुई विद पंडित मुरली मनोहर शुक्ला जी, हु इज माय गुरुजी, एंड ही taught मी हाउ टू यूज माय वॉइस, हाउ टू डेवलप दैट ओरिजिनल वॉइस। और उसके बाद फिर कंपोजिंग उधर से आया कि आप कोई भी राग समझते हो तो उसका अपने आप आपको कंपोजिशन आने लगते हैं। सो दैट्स हाउ आई हम्म. स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूजिक। And then when did you release your first ever single? सो 2020 में फर्स्ट सिंगल आया था, Okay. बरसे Okay. देना नाम का। Okay. तो 3 इंजीनियरिंग के मेरे दोस्त, हमने Uh-huh. लिख के हमने बैठ के एक गाना लिखा और हमको लगा कि बहुत अच्छा है। तो हमने उसको किसी तरह रिकॉर्ड किया इधर उधर से, एंड देन वी डिड नॉट पुट इट आउट, मतलब Okay. वो स्पॉटिफाई वगैरह पर रिलीज नहीं किया। Mm-hmm. बट देन इफ यू नो राघव मियाटल इज Mm-hmm. Yes. सिंगर सॉन्ग राइटर, तो Yeah. उनके Yeah. लाइव सेशन पे आई हैड संग फ्यू ऑफ माय ओरिजिनल्स। तो ही वाज लाइक डू यू हैव वन मोर, डू यू हैव वन मोर। तो ऐसे करके मैंने 3 4 ओरिजिनल्स गाए, एंड इज लाइक यू शुड पुट इट आउट। एंड दैट्स हाउ आई पुट बरसे नैना आउट ऑन स्पॉटिफाई और ये सारे Okay. प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपने कहा जैसे कि आपने इंजीनियरिंग की, तो like are you right now full time into music, or are you doing something alongside? Yeah, so I completed my engineering, did a job, did not work out well because मैंने सिविल किया था। एंड उसके बाद I just thought कि मुझे कुछ और करना चाहिए in music. So when I started doing open mics, I also did my second degree, which was advertising. Okay. And now I'm also working as a artist manager. So Wow, that's great. I manage some musicians, some spoken word artists, and work on my music as well side में। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है यार. वो तो वहां तक तो कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे, लेकिन लेट्स टेक दीज स्टेप्स एंड लर्न मोर विद दीज पीपल हु आर ऑलरेडी ग्रेट, एंड सो दैट कि आपको आपकी जब लर्निंग्स पूरी हो जाएगी, देन यू कैन मे बी ड्वेल इनटू इट फुल टाइम, राइट? तो यू आर स्टिल इन दैट जर्नी. Yes. तो इसी बीच में मैंने ये भी देखा कि आप स्टैंड अप भी आपने ट्राई किया है. आर यू इनटू इट, और लाइक व्हाट Yeah, इज so दैट that अबाउट? is one of the bucket list things that you do। तो मुझे ऐसा था हमेशा कि मुझे था कि मैं ट्राई करूंगा ये, और ट्राई करूंगा तो ऐसी जगह पर करूंगा जहाँ पे बहुत स्टैंड अप होता है। आई सॉ स्पेशल कॉल्ड जिगसॉ बाय डैनियल स्लॉस। ओके. तो वहां से मुझे स्टैंड अप बहुत पसंद आने लगा बिकॉज मुझे नहीं पता था कि स्टोरी टेलिंग कैन बी एन एंगल दैट यू यूज इन स्टैंड अप। क्या आपकी अपनी स्टोरी बताओ आप ये। सो ओके. दैट्स हाउ आई डिड अ स्टैंड अप कॉमेडी ओपन माइक एंड आई एंजॉयड इट। ओके. तो आप मतलब आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ चलते जा रहा है. हाँ हाँ हाँ, जो मजा आएगा उसमें, मतलब मैं कुछ ना कुछ करते रहूंगा, वैसा है। दैट्स दैट्स लाइक दैट्स द अमेजिंग. एजेंडा एज ऑफ नाउ। तो इस वीक का ऑफ माई प्लेलिस्ट सॉन्ग इज अ सॉन्ग जो बहुत ही सुकून भरा गाना है. इट्स कॉल्ड ढूंढता हूँ, जो आपने 2 महीने पहले रिलीज किया इन जून, एंड दैट्स योर लेटेस्ट सिंगल एज वेल. सो इस गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने इस गाने को लिखा, और क्या सोच के आपने इस गाने को लिखा और कंपोज किया, और ये पूरा व्हेन डिड इट ऑल हैपन?
सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने बहुत पहले ही लिख दिया था 2019 में. ओके. द पार्ट दैट टॉक्स अबाउट स्ट्रगल एंड जस्ट फीलिंग लो. तो वो जो पार्ट है कि ढूंढता हूँ एक वजह, एक एग्जिस्टेंशियल सा फील आता है, सबके लाइफ में एक पॉइंट आता है ऐसा कि जब आपको लगता है कि कुछ सही नहीं जा रहा, कुछ पता नहीं क्या होगा आगे, पता नहीं मैं व्हाई डू आई एग्जिस्ट, व्हाई डज दिस थिंग कीप बॉदरिंग अस. तो उस थॉट को लेके मैंने फर्स्ट वर्स लिखा था. एंड देन द सेकेंड वर्स कम्स इन विच इज अ कम्प्लीटली ऑपोजिट टेक, कि आप ऑब्जर्व करते हो कि आसपास में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और कैसे लोग उसको वो होने के बावजूद भी लोग उससे डील कर रहे डील हैं, कर ले. कैसे वो अपना ख्याल यस. रख रहे हैं. हाँ हाँ. दैट्स हाउ यू जूम आउट. और उस तरह से वो सेकेंड वर्स आया कि सब्र से सब कुछ पूरा हो जाएगा. एंड even if there are some problems in life, there are a lot of problems in life sometimes, there will be some hope that comes along with it. Eventually it's a balance, कि आपको कभी अच्छा टाइम पूरा नहीं होगा, कभी बुरा टाइम पूरा नहीं होगा, पर एक बैलेंस टाइम आपको जरूर मिलेगा. Where did the whole first thought come from, and also ये composition फिर आपने कैसे पूरी बनाई? सो फर्स्ट थॉट वाज जस्ट ढूंढता हूँ एक वजह, कि व्हेन यू रन आउट ऑफ रीजंस टू फाइंड होप, ओके. वहां से वो स्टेम हुआ. एंड देन एक एक चीज आती गई कि मासूम पिसता रहा सड़कों पर, शैतान का है समा, उलझे है. फिर सेकंड टाइम जब वो क्लैरिटी आई कि जूम आउट करना चाहिए एंड ऑल हम्म दीज थिंग्स, हम्म. तब जाके वो आया कि उलझे हैं रास्ते सबके यहाँ, सुकून ढूंढ लेना, राही जिनको मिली मंजिल नहीं, उनको किनारा दिखाना. तो दैट इज समथिंग दैट आई रियली वो रेजोनेट करके लिखा कि इफ यू जस्ट सी अदर्स जर्नी एंड बी अ पार्ट ऑफ समवंस जर्नी ऑल्सो, वो काफी आपको भी सुकून देता है, एंड वो एक तरह से आपको बेटर फील करा देगा. क्या बात है राहुल, दैट्स अमेजिंग टू नो द होल जर्नी ऑफ द सॉन्ग. और ये बहुत ही आपने सोच समझ के लिखा हुआ है, दिख रहा है. एंड आल्सो यू हैव यूज्ड लाइक सम अमेजिंग ब्यूटीफुल वर्ड्स इन द सॉन्ग. तो कुछ लाइंस अगर आप गा के हमें बताएंगे तो दैट बी ग्रेट. फॉर श्योर. उम्मीदें है टूटी ये रूह भी, पूरी होगी सब्र से ही जिंदगी अधूरी. रखना तू कश्ती अश्कों से बना के, डूबने न देना खुद को गम में छुपा के. उलझे हैं रास्ते सबके यहाँ, सुकून ढूंढ लेना. राही जिनको मिली मंजिल नहीं, उनको किनारा दिखाना. ढूंढ लेना एक वजह जीने के लिए यहाँ, ढूंढ लेना. क्या बात है राहुल, that was amazing, amazing, loved it totally. And before I let you go, the last thing that we usually ask these days is कि कौन से इंडिया आर्टिस्ट हैं जो आप अभी सुन रहे हैं, जिनको आप अभी enjoy कर रहे हैं, and something like you want to give a shout out to. Of course, so I keep listening to Aditya Rikhari, Salman Ilahi. Salman Ilahi का एक गाना है हमाम, Okay. which is my favorite song. आशु शुक्ला को मैं सुन रहा हूँ, हरप्रीत को सुन रहा हूँ. हरप्रीत is also like a crazy artist. अब उनका एक गाना है गाह करके, Okay. which talks about how इंसान घास है और उनको काटने के लिए वो पूरा उनका एक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही खूबसूरत है. I'll definitely तो check them out. Thank you so much for all these recommendations, and thank you so much for being here. और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. And आप तो अभी just 24 years and you're just exploring everything. So I wish you all the best कि आप आगे ऐसे बढ़ते जाएं, सीखते जाएं, and hope to see you on a bigger page soon. थैंक यू सो मच.